बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है, उसमें हम टॉपिक जो सबसे लास्ट टॉपिक है 2.7 वो हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। सबसे पहले हम इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेविटी क्या है। व्हाट इज ग्रेविटी? सो अ फोर्स विद विच एनी प्लेनेट attracts a body towards its center. Gravity is a force with which any planet attracts a body towards its center. This is gravity. अब चूँकि हम अर्थ में रहते हैं और अर्थ को ही मोस्टली हम अर्थ को स्टडी करते हैं, इसलिए हम जो है वो अर्थ के बारे में ज़्यादा जो है वो बात करेंगे। यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ। व्हाट? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो हम इस तरह ही इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि फोर्स विद विच, यहाँ पर हमने एनी प्लेनेट लिखा है, मतलब ये कि हर एक प्लेनेट में ग्रेविटी होती है और हर एक प्लेनेट जो है वो बॉडीज़ को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम चूँकि अर्थ की बात करते हैं तो हम यही कहेंगे कि फोर्स विद विच अर्थ attracts everything या every body towards its center। इसमें हम ये भी कह सकते हैं, ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं towards its center, तो इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अर्थ का सेंटर होता है इसमें ग्रेविटी क्या होती है, यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ग्रेविटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो अगर हम इस तरह इसमें एक होल बनाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें एक बाल को इस तरह फेंके तो वो बाल नीचे आएगा, लेकिन इस सेंटर में स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो है। ये भी हम कह सकते हैं कि ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा, लेकिन ग्रेविटी जो ज़ीरो है उसको आगे नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर ये एक वाइब्रेटरी मोशन जो है ये यहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन करेगा, जो कि हम हायर जो क्लासेस है उसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ग्रेविटी हम ये कहते हैं कि अर्थ जो है या हर एक प्लेनेट जो है वो बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह अर्थ भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंके तो वो जो है वो वापस आएगा। यानी अगर अर्थ के फील्ड में हो तो वो जब हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो ये नीचे वापस आएगा। अब ये जो यहाँ पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो या फॉल कर रही हो, लेकिन वो किसकी वजह से वो मोशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा हो? सिर्फ अर्थ की फोर्स की वजह से हो रहा हो और कोई फोर्स उसमें शामिल ना हो, तो उस मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन।
तो अगर मैं फ्री फॉल मोशन की डेफिनेशन लिखूं, फ्री फॉल मोशन, तो मैं क्या कहूँगा, इफ अ बॉडी या इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, या मूव भी लिख सकता हूं, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो ये जो मोशन होगा उस बॉडीज का, वो हम कहेंगे कि ये जो मोशन है ये क्या है, ये जो है ये फ्री फॉल मोशन है। अब जो फोर्स, यानी फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो और एक बॉडी जो है वो नीचे जो है आ रही हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सेलरेशन होती है, इसमें जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन इन बॉडीज में होंगी उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो द एक्सेलरेशन which is produced by the gravitational force is called gravitational acceleration। और हम उसको डिनोट करेंगे जी से, जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जो है ले सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में ये 9.8 भी यूज़ हुआ है और कुछ बुक्स जो है वो इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये लेती है। तो अब यानी कि ग्रेविटी के बारे में बहुत सारा जो है हमारे पास डेटा मौजूद है, बुक्स में भी है कि यानी कि अर्थ में या हर एक प्लेनेट में एक फोर्स होता है, कुछ पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रेविटी है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो 5 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी जो है वो असल में मास की वजह से भी है, कुछ स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी ग्रेविटी होती है। अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मोशन जो है प्रोड्यूस होता है उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। और वो बॉडीज़ जो फ्री फॉल मोशन में हो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वही एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और उसकी यही वैल्यू होगी। अगर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अब हम शुरू कर रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल्स में भी हम इसकी वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसमें जो है हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बुक्स में मौजूद है। मैं उसकी आपको जो है डेटा यहाँ लिख के दूंगा। आप जो है उस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो आपके बुक में मौजूद होगी, लेकिन मैं उसकी जो डेटा उसमें होगा उसका मेथड आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम जो है उससे डेटा जो है हम निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम पहला जो प्रॉब्लम है वो हमें इस प्रॉब्लम में हमें ये कहते हैं कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर पर 10 सेकंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमें इन लोगों ने यहाँ पर वेलोसिटी दी है जो कि बराबर है 36 किलोमीटर पर आवर। इतनी हमारी पास वेलोसिटी दी है इन लोगों ने, और टाइम भी दिया है जो कि है 10 सेकंड्स। और हमसे क्या मांग रहे हैं कि आप लोग डिस्टेंस जो है वो फाइंड करें। अब हमारे पास डिस्टेंस का एक ख़ास फार्मूला है, यानी S = VT। अब चूँकि अगर हम इस गिवन डेटा में देखें तो टाइम जो है वो उसका यूनिट सेकंड है, यानी ये SI सिस्टम का जो है और यूनिट है, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो ये SI यूनिट्स में नहीं है।
तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट्स में, और तब हमारे पास जो है अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। यानी S इज इक्वल टू, अब V जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है वो 10 सेकंड है। यानी हम 36 किलोमीटर जो होता है 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हॉर में जो है हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 10 सेकंड है। अब ये सेकंड इस सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ज़ीरोज़ जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, यानी 36 मल्टीप्लाइड विद 10 मल्टीप्लाइड विद 10 डिवाइड बाय 36, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100, और ये मीटर इनके साथ रह गया है। तो कितना डिस्टेंस बॉडी ने तय किया 100 मीटर। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हुआ। अब हमारे पास है 2.2 यानी इस चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें हमें जो है इसकी हम डेटा जो है लिख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में ये हमसे कहते हैं कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 second? यानी हमारे पास यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वो 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब ये जो है इसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, एंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और बॉडी जो है वो मूव कर रही है किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट विल बी एट स्पीड, यानी इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। हम VF जो है वो हम फाइंड करेंगे। चूंकि फार्मूला हमारे पास S इज इक्वल टू VT है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से हम वेलोसिटी जो है उसकी एवरेज को हम यूज करेंगे, वेलोसिटी के एवरेज को। अब वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो बराबर होता है VI प्लस VF डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस का हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 1000 मीटर, और V एवरेज बराबर होती है VI प्लस VF डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम कितना है, टाइम है 100 सेकंड। यहाँ मैं लिख लूँ कि टाइम इज इक्वल टू 100 सेकंड। अब 1000 मीटर, VI 0 है, VF हमने फाइंड करना है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 100 सेकंड। अब हम क्या करते हैं, ये 1000 ये 100 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इक्वल्स के इस साइड में आएगा तो ये किस में, डिवीजन में आ जाएगा। यानी 1000 मीटर डिवाइड बाय 100 सेकंड इज इक्वल टू VF डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये तो 0 है। अब ये यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, मीन्स 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू VF डिवाइड बाय 2। अब 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ पर, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो VF जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो जो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो गई और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर इसने डिस्टेंस तय किया 100 सेकंड में, तो
इस फाइनल इसकी स्पीड कहाँ तक पहुंची होगी, तो हमने इसका जो फाइनल स्पीड है वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि है 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे 2.3 यानी थर्ड न्यूमेरिकल में एक टेनिस बॉल है जो जिसको हिट किया गया है वर्टिकली, मींस अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली। एक टेनिस बॉल है जो इस तरह वर्टिकली जा रहा है अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाइटेस्ट पॉइंट, मींस 3 सेकंड लेता है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने तक। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अब ये जो हाइट है यानी ये डिस्टेंस है ना, बॉल ऊपर जा रहा है तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जो कि हाइट है। और दूसरा हमसे ये क्या मांग रहे हैं इस न्यूमेरिकल में? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। और बॉल जब यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ से दोबारा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ग्रेविटी की वजह से जो है वो वापस आएगा वो बॉल। अब जब बॉल वापस आएगा तो अपनी जहाँ से इसको ऊपर फेंका गया था वहाँ तक ये कितना टाइम लेगा वापस आने में। अब हमारे पास जो वेलोसिटी हमें दी गई है वो कितनी है? वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, ये मैं मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये मैं थर्ड न्यूमेरिकल जो है उसकी जगह फोर्थ न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट कर दी थी, इसलिए अब हम 2.3 दोबारा शुरू करते हैं, जिसमें ये हमें बताते हैं कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car। हमारे पास यहाँ पर इन्होंने हमें वेलोसिटी दी है जो कि है, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना है? वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ऑफ मिनट। तो हाफ ऑफ मिनट्स जो हैं वो टाइम कितना है? 30 सेकंड्स। टाइम 30 सेकंड है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार फाइंड कर लें और इसने कितना डिस्टेंस जो है वो तय किया वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ हम 10 मीटर पर सेकंड लगाएंगे। टाइम जो है वो कितना है? वो 30 सेकंड्स है और हाफ एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम 30 सेकंड उसका स्क्वायर। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 300 हो जाएगा मीटर, और ये सेकंड इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ ओनली मीटर रह जाएगा। प्लस 1/2, इसको हम 2 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं। और यहाँ 30 का जो स्क्वायर है वो कितना है? वो 900 है। अब 300 मीटर प्लस यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तो अब हाफ 2 डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 900 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर के साथ कट जाएगा। 300 मीटर
प्लस ये 2 इस 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ, और यहाँ पर ओनली 90 रह जाएगा। तो 300 और इसका मीटर, 300 प्लस 90, 390 मीटर का जो है ये डिस्टेंस, ये जो ट्रेन कार है ये कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, 390 मीटर। अब हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो कि हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस एक्सेलरेशन 0.2 है, और टाइम जो है वो क्या है, वो 30 सेकंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 30। अब 10 प्लस ये 0 इस 0 के साथ ख़त्म, 2 3 ज़ा 6, तो 16 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। दिस इज़ न्यूमेरिकल 2.3। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2.4 नंबर जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो हम पढ़ेंगे। ये वही है जो मैंने पहले मिस्टेकनली मैंने पहले शुरू कर दिया था कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। 30 इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, डेटा अगर हम इसकी लिख लें तो वी आई जो है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, और इट टेक्स 3 सेकंड, यानी टाइम जो ये लेता है 3 सेकंड लेता है, यहाँ तक पहुँचने में जो ये टाइम लेता है वो कितना लेता है, 3 सेकंड्स। ठीक है, टू रीच द मैक्सिमम टू द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। ये जो हाइट है यानी हमारे असल में डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड करनी है। रीच हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और ये वापस जब आता है तो टोटल टाइम कितना लेता है। अब हमारे पास वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, टाइम 3 सेकंड है। कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से भी, जब ये ऊपर जाता है तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लें, यानी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर हम वी आई टी प्लस हाफ और यहाँ पर नेगेटिव जी इंटू टी स्क्वायर, जो कि बन जाएगा वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे। वी आई जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है वो कितना है 3 सेकंड, और माइनस हाफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम अगेन 3 सेकंड होल स्क्वायर। अब ये सेकंड इस सेकंड के साथ कट जाएगा, यहाँ पर 3 0 0 3 3 9 मीटर माइनस 1/2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 9 सेकंड स्क्वायर। अब हम इस तरह कर सकते हैं, 2 1 2 2 5 10 90 मीटर माइनस 5 9 45, ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर के साथ, तो यहाँ मीटर मींस 90 मीटर से अगर हम 45 मीटर को माइनस करें तो 45 मीटर का ये डिस्टेंस जो है, यानी हाइट जो है हमारे पास, ये कितना तय करेगी, ये 45 मीटर जो है वर्टिकली अबाव जाएगी फ्रॉम द अर्थ। अब चूंकि हमें पता है कि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक यानी हाइट तक कितने टाइम में आता है, 3 सेकंड में। अब रिटर्न में भी ये वही टाइम लेगा, तो अगर हम टोटल टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन, तो यहाँ पर 3 सेकंड्स और ये भी 3 सेकंड्स होगा,
तो टोटल जो टाइम है वो 6 सेकंड ये टाइम लेगा टू रीच द ग्राउंड। ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 2.4। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की तरफ। 2.5 में ये हमें कहता है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 seconds with uniform deceleration. Find the first जो हमसे मांग रहे हैं, find the deceleration and second is the total distance traveled by a car. एक गाड़ी है जो जिसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो मूव कर रही है विद 4 मीटर पर सेकंड फॉर हाउ मच टाइम, पर 5 सेकंड्स। अब 5 सेकंड्स के बाद यानी यहाँ के बाद अगले 10 सेकंड्स में इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होके यहाँ पर ये स्टॉप हो जाती है ये गाड़ी। अब ये हमें क्या कह रहे, अब यहाँ पर तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर डिसेलरेट गाड़ी हो रही है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है अगले 10 सेकंड्स में। और ये हमें जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 40 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी चूंकि यहाँ गाड़ी रुक जाएगी तो वो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड होगी। और ये टाइम, ये डिक्रीज का जो टाइम है वो कितना है, 10 सेकंड है। अब ये हमसे डिसेलरेशन मींस एक्सेलरेशन हमसे मांग रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है हमने फाइंड करना है। अब अगर हम पहले इक्वेशन को यूज करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मीन्स हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये अगर ये वेलोसिटी यहाँ आ जाए तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। अब वी एफ जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो है वो कितना है, 10 सेकंड्स। मींस के अगले 10 सेकंड्स में बॉडी जो है वो स्टॉप हो गई, उसकी एक्सेलरेशन में कितनी कमी आई, नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 1 10 10 4 40, तो नेगेटिव 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना जो है ये क्या है, डिसेलरेशन जो है वो कितना है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इसकी फाइनल अच्छा टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस जो है इसने तय किया है। अब इसमें हमारे पास पहले यानी पहले 5 सेकंड्स की अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें कि कितना डिस्टेंस इसने तय किया, और अगले 10 सेकंड में फिर दोनों को जो है हम ऐड कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम S इज इक्वल टू वी टी फार्मूला जो है हम यूज़ करें, लेकिन यहाँ चूँकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो है वो कितना है, वो 5 सेकंड है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 0 0 5 4 20, और ये सेकंड इस सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस नंबर 1 जो है वो कितना हुआ, 200 मीटर जो है इसने डिस्टेंस तय किया पहले 5 सेकंड्स में। अगले 10 सेकंड्स में चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज है, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो हम यानी S2 इज इक्वल टू वी टी, लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी की जगह वी एवरेज को यूज़ करेंगे, यानी वेलोसिटी का एवरेज बराबर होता है वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 इनटू टाइम। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ पर ये गाड़ी जो है रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर 2, और टाइम जो है वो 10 सेकंड है। अब यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 इनटू 10 सेकंड्स,
ये सेकंड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। 20 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर जो है इसने अगले 10 सेकंड्स में इसने तय किया। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड करें, टोटल डिस्टेंस, तो पहला कितना S1 प्लस S2, पहला कितना डिस्टेंस है 200 मीटर प्लस S2 200 मीटर, तो टोटल जो हो जाएगा वो 400 मीटर जो है ये टोटल डिस्टेंस जो है ये तय कर लेगा। और इसमें हमने जब फ्री फॉल मोशन के बारे में यहाँ पर पढ़ा, ये जो इस लेक्चर के पहले पार्ट में के मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़, तो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एक्सेलरेशन जो है इस फ्री फॉल मोशन में जी होगा, तो यहाँ पर हम जी टी लगाएंगे। इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। और इसी तरह 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो यहाँ पर 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये ग्रेविटेशनल मोशन के लिए, यानी फॉर दैट मोशन विच इज़ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए हम ये इक्वेशन को, इस इक्वेशंस को, यानी ये जो 3 इक्वेशंस हैं इसको हम इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 2.6 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।